कितना कुछ होता गया, बाबाओं पर लगातार कमेंट, अब फिर कमेंट पर्सनल होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि सनातनी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और कथावाचक भी हैं। दिक्कत इस बात से है। देखिए राहुल जी, सनातन उस समुद्र जैसा है जिस समुद्र में पवित्र नदियां भी गिरती हैं और गंदे नाले भी गिरते हैं। इसलिए सनातन का स्वरूप उसी जैसा है। रही जहां तक बाबा बागेश्वर की बात है, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम जो कुल होता है वो मामखोर के सरयू पारेण शुक्ल हैं, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठतम ब्राह्मण हैं। और उन्होंने अपने कथावाचन से उस बंजर में खेती की है जहां कभी कोई जाता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। चतुर्थ श्रेणी का नागरिक उस क्षेत्र के लोगों को समझा जाता था और वहां अपने कथाओं के माध्यम से, उसी चमत्कार के माध्यम से 300 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बिना किसी सरकारी अनुदान के बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से वहां पर बन रहा है। ये उनके पुरुषार्थ का कमाल है। और जब एक ब्राह्मण एक चीज मैं बोलता चलूंगा राहुल जी, जब कथा होती है ना तो केवल ब्राह्मण नहीं जाते उनकी कथा सुनने। 10-10 लाख लोग 3-3 दिन तक सड़कों पर खड़े रहते हैं सिर्फ उनकी एक झलक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनके दुख, उनके कष्ट, उनको सही मार्ग बाबा दिखाएंगे, उनकी कथाओं से उनको प्राप्त होगा। लेकिन अखिलेश जी कौन सा रास्ता दिखाए हैं? उनके पिताजी ने हिंदुओं का नरसंहार कराया अयोध्या में, साधु संतों को जेल में बंद कराया उसी 84 कोसी परिक्रमा में, मजदूरों के ऊपर डाला में गोलियां चलवाई, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई। उन्होंने सैफई में डांस कराया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। ये उन्होंने समाज को दिया है। और उनका अस्तित्व किससे है? हिंदू धर्म की एक जाति को उसकी मुख्य धारा से तोड़कर, जो हिंदू धर्म की मार्शल जाति थी, जिस पर पूरे हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा है, जिस पर गर्व रहा है, और उसको कहीं ना कहीं आज जो मैं उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकता, उसको दिग्भ्रमित करने का काम किया है, उसको रसातल में ले जाने का काम किया है। और उस जाति के चंद लोगों को जो इनके सामंत थे उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज उनको इस बात की बेचैनी हो रही है कि अगर ये समाज एक हो जाता है, एकजुट हो जाता है, राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाता है, तो उनकी राजनीति की दुकान जो सफेद से चल रही है वो बंद हो जाएगी। इसलिए साधु संतों के ऊपर वो हमला